अपने एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम सुना, बोलो सुना होगा, हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना है ना भाई, आपने नाम सुना होगा। पीरान पीर के अब्बा का नाम था मूसा, लेकिन लोग मूसा नहीं कहते थे, लोग अबू सालेह कहते थे, इसलिए कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने नेक थे कि उनका लक़ब ये था अबू सालेह, यानी नेकियों के अब्बा। और पीरान पीर की माँ का नाम लिखा है हज़रत फ़ातिमा, लेकिन लोग फ़ातिमा नहीं कहते थे, लोग उम्मुल खैर कहते थे, यानी भलाइयों की माँ। अल्लाह ने उस औरत को ऐसा बनाया था कि सर से पाँव तक उस औरत में भलाइयाँ ही भलाइयाँ थी। असल में बतलाना ये चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में बोलो नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को मुत्तकी परहेजगार बनाए और ख़ुद की ज़िंदगी में गुनाह हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बच्चों को मुत्तकी देखना चाहते हो, बच्चों को परहेजगार देखना चाहता हो, आजकल के बच्चे वो नहीं करते जैसा हम उनको करने को कहते हैं, बल्कि आजकल के बच्चे वही करते जैसा अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। बच्चे वो नहीं करेंगे जो हमने इनको करने को कहा है, बल्कि बच्चे तो वही करेंगे जैसा माँ बाप को करते हुए देखा है। अब पीरान पीर आलिम रब्बानी की माँ क्या फरमाती है, फातिमा, जिसको लोग कहते थे उम्मुल खैर, आप नाम याद रखोगे इंशाल्लाह। अब हमसे कोई पूछे तो हमें मालूम होना चाहिए। पीरान पीर के अब्बा का नाम बोलो क्या, मूसा, लेकिन लोग क्या कहते थे, अबू साले। पीरान पीर की माँ का नाम क्या, फातिमा, लेकिन लोग क्या कहते थे, उम्मुल खैर। पीरान पीर की माँ फरमाती है, मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैंने अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखा। यहाँ आसमान पर मुझे रमज़ान का चांद नजर आया, ज़मीन पर मुझे अब्दुल कादिर नजर आ गया। पीरान पीर बोलो कौन सी रात को पैदा हुए, रमज़ान की चांदवी रात को। इनका इंतकाल तो रबीउल आखिर की 11वीं या 17वीं तारीख को हुआ, लेकिन उनकी विलादत, उनका पैदा होना रमज़ानुल मुबारक की चांदवी रात को। और पीरान पीर की माँ क्या फरमाती है, मैं अपने बेटे को सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध न पिए, और इफ्तारी से लेकर सहरी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध पिए। पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है, ये मेरा प्यारा बेटा उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा पहला शख्स था जिसने पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए। बोलो इससे अच्छा बेटा कौन हो सकता है, पूरे रमज़ान के रोज़े से पैदा होते ही रख लिए। पीरान पीर की माँ फरमाती है, मेरा बेटा 4 साल का हो गया। अब 4 साल का हुआ, अब्बा का इंतकाल हो गया। बोलो अब्बा दुनिया से चले गए, पीरान पीर यतीम हो गए, बाप का साया सर से उड़ गया। अल्लाह हर यतीम की किफ़ालत करे। लेकिन मेरे भाइयों, अब पीरान पीर की माँ उम्मुल खैर, जिसको लोग कहते हैं उम्मुल खैर, नाम है फातिमा, अब वो घर में सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसके दिल में ये तमन्ना थी कि बाप का साया तो सर से उड़ गया है, मैं अपने बच्चे को नेक बना दूँ, अपने बच्चे को अल्लाह का वली बना दूँ। तो पीरान पीर की वालिदा ने पर्दे में आकर मकतब में अपने बच्चे को बिठाया, मकतब में वहाँ इन्होंने दाखिला लिया। उस ज़माने की जो तरतीब थी, और मौलाना से कहा कि देखो मौलाना, मेरा बेटा यतीम है, इसका बाप नहीं है, मैं खुद इसकी हूँ और घर में सिलाई का काम करती हूँ, बहुत गरीब हूँ, मजदूरी करके उस बेटे की कफ़ालत करती हूँ। मौलाना मेरे बेटे की कोई गलती हो तो उसके साथ आप जो मुनासिब सज़ा उसको देना चाहे देना, लेकिन मेरे बेटे को बोलो मदरसे से निकाल मत देना, मेरे बेटे से तवज्जो हटाना नहीं। अब पीरान पीर बोलो कौन सा दिन, पहला दिन है, मकतब में बैठे हुए हैं, अभी पहला दिन है, माँ तो छोड़कर चली गई। अब पीरान पीर की वालिदा छोड़कर, पीरान पीर छोटे 4 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई। अब बेटे अब्दुल कादिर बैठे हुए हैं। मौलाना ने पूछा बेटा नाम क्या, कहा अब्दुल कादिर। आज पहला दिन, कहाँ पहला दिन, पढ़ो बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीरान पीर ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पीरान पीर ने खुद पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। पढ़ते गए, पहला पारा मुकम्मल पढ़ लिया, दूसरा पारा मुकम्मल पढ़ लिया, और तीसरा आधा पारा मुकम्मल पढ़ लिया। यानी पहले दिन में बगैर देखे पूरी सूरे बकरा पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना दी। बोलो कितने साल की उम्र, अरे बोलो ना कितने साल की उम्र, 4 साल की उम्र। कितने 2.5 पारे सूरे बकरा, जो हमारे तरावी का तो सिर्फ 2, मेरे ख्याल से 2 दिन का पारा होता है, पूरे 2.5 पारे बगैर देखे सुना दिए। अब पीरान पीर के जो उस्ताद थे मौलाना का, बेटा बस कर, बेटा बस कर, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता हूँ, जा तुझे तेरी माँ ही पढ़ाएगी, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, जा तुझे तेरी माँ पढ़ाएगी। अब पीरान पीर को ये कहकर मौलाना ने बोलो मदरसे से
निकाल दिया। हालांकि बच्चे का कोई कसूर था? बोलो, बच्चे का कोई कसूर था? कोई कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी। पीराने पीर घर पर आ गए और माँ को पता चला कि अभी तो मदरसे की छुट्टी भी नहीं हुई है, उससे पहले बेटा घर पर आ गया। ये भी माँ बाप को बड़ी फिक्र होनी चाहिए। और आज तो बड़े आसानी के साथ कह देते हैं, मल साहब बेटे का ट्यूशन है, ट्यूशन बिगड़ता है तो मदरसे में कौन पढ़ेगा, कुरान कौन सीखेगा, किताबें कौन सीखेगा। बस स्कूल की, ट्यूशन की ये फिक्र है, अल्लाह के कुरान की फिक्र नहीं है, अल्लाह के कुरान की कोई तड़प दिल में नहीं है। अब पीराने पीर आलिम रब्बानी घर पर वापस आ गए। माँ सिलाई का काम करती थी, माँ बड़ी गुस्से हो गई, बेटा अब्दुल कादिर मदरसे से वापस आ गए, क्या किया, क्यों मौलाना को तंग किया, क्यों परेशान किया। वो अब्दुल कादिर बेचारे 4 साल के मासूम कहते हैं, अम्मी मैंने मौलाना को नहीं सताया, मौलाना को मैंने कोई परेशान नहीं किया, मौलाना ने मुझे खुद मदरसे से निकाल दिया। अब वो माँ वापस आई, पीराने पीर आलिम रब्बानी की माँ मौलाना के पास पर्दे में आकर कहती है, ओ अल्लाह के वली, ओ मौलाना मेरा बेटा यतीम है, मेरे बेटे के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, आपने इसको मदरसे से निकाल दिया, अब मैं इसको कहाँ पढ़ाऊंगी, अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को बिठा लो, मेरे बेटे ने कोई गलती की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को मदरसे से न निकालो। अब पीराने पीर आलिम रब्बानी महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने जब ये बात कही, मौलाना भी बड़े परेशान हो गए। मौलाना ने कहा, देख अल्लाह की बंदी, इस बेटे ने तो पूरी सूरह बकरा मुझे सुनाई और पूछा कि बेटा सूरह बकरा तूने कहाँ से याद की? तो कहता है, जब मेरी माँ मुझे खिलाती थी तो मेरी माँ की ज़ुबान पर सूरह बकरा, मेरी माँ मुझे पिलाती थी मेरे माँ की ज़ुबान पर सूरह बकरा, मेरी माँ मुझे सुलाती थी मेरी माँ की ज़ुबान पर सूरह बकरा। यानी मेरी माँ ने सूरह बकरा इतनी मर्तबा पढ़ी, इतनी मर्तबा पढ़ी कि अल्लाह ने वो सारी की सारी सूरह बकरा मेरे सीने में मुंतकिल कर दी। सिर्फ और 4.5 साल, आज भी उलमा जानते, तारीख के औराक भरे पड़े हैं और 6 महीने नहीं गुजरे थे कि पीराने पीर पूरे कुरान के हाफिज बन चुके थे। बोलो कितने साल की उम्र में? 4.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज। और हमारे बच्चे 10-10 साल को पहुंच जाते हैं, 12-12 साल को पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें सही कुरान पढ़ना आता नहीं है। क्यों नहीं आता? कि इसके बाप को पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि इसकी माँ को पढ़ना नहीं आता। तो अपने बच्चों को कामयाब और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो घर में कुरान करीम की तिलावत खुद करो।